Hello everyone, in this tutorial I will discuss how you can develop graphical user interface applications with the help of Java. So इसके लिए we will use frames and AWT abstract window toolkit for creating graphical user interface applications. तो सिंपल है, करना क्या है ये सारा ही हम हटा देते हैं। एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना है java.awt। तो java.awt AWT स्टैंड्स फॉर AWT इज फॉर abstract window toolkit, ठीक है। It has all the classes related to a graphical user interface application. You can develop graphical user interface application using Java with the help of abstract window toolkit. तो करना क्या है, just create any class, public class, suppose my class name is myframe. Then क्या करना है, जैसे आपको ये पता ही है, इसका एक मेन मेथड है और आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या किया, आपने एक फ्रेम बना दिया। फ्रेम f न्यू फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, साथ साथ हम कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन के ऊपर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन, सेव कर लेते हैं इसको। मैंने सेव किया डी ड्राइव जावा प्रोग्राम्स के अंदर myframe.java। तो ये पहले से ही है, चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं, हम नए से बनाएंगे सारे का सारा। तो फ्रेम क्लास का जब अब ऑब्जेक्ट बनाया तो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट फ्रेम। तो क्रिएट से फ्रेम। और अभी के लिए हम फ्रेम का साइज सेट कर देते हैं। साइज फाइन, और इसकी विजिबिलिटी सेट कर देते हैं। पहले इतना सा रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने पाथ चेंज किया, जावा प्रोग्राम और Java C, name of the class is myframe. Just want to show you the output and इसको रन किया। जब इसको रन किया तो you can see this frame, blank frame, fine। तो ये कैसे आया, ये आया सेट साइज, हमने साइज सेट किया 400 विड्थ है, 400 इसकी हाइट है, विजिबिलिटी इसकी ट्रू है। अभी तक हमने बस इतना ही किया। ना व्हाट आई विल डू, आई विल सेट इट्स टाइटल। अभी देखो यहाँ पे कोई टाइटल नहीं आया है, टाइटल नहीं आ रहा, तो मैं फ्रेम का एक टाइटल सेट कर देता हूँ। तो टाइटल सेट करने के लिए आई विल यूज सेट टाइटल। तो फॉर एग्जांपल इसका टाइटल का नाम हो गया मिनी कैलकुलेटर। तो ये कमांड क्या करती है, इट सेट्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ द फ्रेम। इसने क्या किया, इट सेट्स द विजिबिलिटी, फाइन, ओके फ्रेम। और इसने क्या किया, इट सेट्स द
टाइटल। अब इसका टाइटल देखते हैं, तो सेव किया। नाउ यू कैन सी इसका एक टाइटल भी आ गया। फाइन। सो नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू, मैंने इस फ्रेम के अंदर लेबल लगाने हैं, जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो लेबल क्रिएट करने के लिए मुझे लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू लेबल। फाइन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, जहाँ ये मान के लिख लो एंटर फर्स्ट नंबर। तो सिमिलरली आई विल सेट अनदर लेबल, एंटर सेकंड नंबर। फ्रेम की लेआउट सेट कर देते हैं कि लेआउट क्या है। मैंने कोई भी लेआउट यूज़ नहीं करनी। लेआउट का मतलब है फ्रेम के ऊपर एलिमेंट्स किस पोजीशन में ऐड होंगे, तो वो अभी हमने सेट नहीं करना है। ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे, सेट बाउंड्स मेथड। वो क्या करता है, उसकी पोजीशन को जस्टिफाई करता है। जैसे लेबल आपने लगाना है फ्रेम के ऊपर, पहले हम फ्रेम के ऊपर ऐड करके देख लेते हैं। फ्रेम के ऊपर हमने लेबल 1 ऐड किया, फ्रेम के ऊपर हमने लेबल 2 ऐड किया। कैसे लेबल बना, लेबल क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड, फिर लेबल, फिर यहाँ पे उसका नाम। तो इतना करने से क्या होगा, लेट्स सी। कंपाइल किया और इसको किया। अभी फ्रेम के ऊपर आपको लेबल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन नहीं बताई कि फ्रेम के ऊपर लेबल कहाँ पे लगाना है। फाइन। तो इसको भी रख देते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, फ्रेम की ये लेबल्स की पोजीशन बताऊंगा कि लेबल लगाने कहाँ पे है। तो सेट बाउंड्स, पहले इसको समझते हैं। सेट बाउंड्स मेथड क्या होता है। सेट बाउंड्स में 4 आर्ग्यूमेंट आते हैं, एक्स, वाई, विड्थ और हाइट। तो वो एक मिनट आउटपुट बताता हूँ आपको पहले पिछले फ्रेम की। यहाँ से 0 0 कोऑर्डिनेट है, x इस साइड बढ़ रहा है, y नीचे को बढ़ रहा है, x y। फाइन। और x y कोऑर्डिनेट मैंने उस तरीके से देना है। और विड्थ और हाइट मतलब उस कंट्रोल की कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए कंट्रोल की। तो जस्ट सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये कुछ आर्गुमेंट्स दे दिए। इसका मतलब है लेबल 1 जो है वो फ्रेम के, एक मिनट, फ्रेम बंद नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है लेबल 1 जो है वो इस फ्रेम के x यहाँ पे 20 है वहाँ पे, और y यहाँ पे 50 है वहाँ पे ऐड होना है, और उसकी विड्थ 130 और उसकी हाइट 20 होनी है। तो कुछ इस पोजीशन पे ऐड होगा। Similarly, now I will set the bounds of label 2. Set bounds. मुझे ठीक उसके नीचे चाहिए। तो मतलब अगर मेरा सपोज करो लेबल यहाँ पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो ठीक उसके नीचे मुझे एंटर सेकंड नंबर चाहिए। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, एक्स तो सेम रहेगा, y को बढ़ा दिया, और मैंने विड्थ और हाइट सेम रखनी है। इतना सेव करने से इसको क्या फिर से कंपाइल करते हैं और देखो लेबल 1 आ गया, लेबल
2। फाइन। सपोज आपको इसके नीचे एग्जैक्ट लेवल 3 भी चाहिए जिसमें आप रिजल्ट शो करोगे, तो लेवल 3 बना लेते हैं फटाफट, न्यू लेवल, और उसका नाम क्या है, रिजल्ट। उसके बाउंड्स भी सेट कर देते हैं। तो उसके लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 20 रखा और वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा सा कर दिया। तो कोऑर्डिनेट्स को समझना जरूरी है, सेट बाउंड्स मेथड को समझना जरूरी है कि ये एक्स पोजीशन बताता है, ये वाई पोजीशन, ये विड्थ और ये हाइट बताता है। तो फिर से इसको जस्ट फ्रेम के अंदर लेबल को ऐड करना है, तो एफ डॉट ऐड हमने लेबल को ऐड कर दिया। तो नाउ इसको रन करते हैं, तो रिजल्ट का भी आ गया। फाइन। अब बनाते हैं हम 3 टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने जो फर्स्ट नंबर एंटर करना है या सेकंड नंबर एंटर करना है वो वैल्यूज़ को क्या कर सके, एंटर कर सके। तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आई विल यूज टेक्स्ट फील्ड। इसका 10 का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो इसमें अभी आ सकते हैं। तो ऐसे 3 टेक्स्ट फील्ड आपने फटाफट बना लिए। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए कौन सी क्लास यूज होगी, टेक्स्ट फील्ड, फिर उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर टेक्स्ट फील्ड, और फिर उसमें उसका साइज दे दिया, T1 T2 एंड देन T3 टेक्स्ट फील्ड भी बना दिया। अब इनके बाउंड्स सेट कर देते हैं, T1 डॉट सेट बाउंड्स। ठीक है ना, समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो T1 देखो, अभी पुरानी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो मुझे ठीक इसके सामने एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और ठीक इसके सामने चाहिए, और ठीक इसके सामने चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे इसके, ठीक है ना। तो देखो T1 का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम होगा जो L1 का है, तभी तो बिल्कुल उसके सामने आएगा, है ना। T1 का y कोऑर्डिनेट सेम होगा और विड्थ और हाइट भी हम सेम रख लेते हैं। सिमिलरली हम तीनों की कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने T2 की कर ली और T3 की कर ली। एक्स कोऑर्डिनेट अभी बताता हूँ। वाई कोऑर्डिनेट सेम क्यों रखा, क्योंकि मेरे बिल्कुल लेबल 1 के सामने चाहिए टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट फील्ड। सिमिलरली T2 का वाई कोऑर्डिनेट सॉरी 90 आना है, क्योंकि वो मुझे लेबल 2 के सामने चाहिए, और T3 का वाई कोऑर्डिनेट 130 आना है, क्योंकि मुझे उसके बिल्कुल सामने चाहिए। फ्रेम में इनको ऐसे ही ऐड कर देना है, एफ डॉट ऐड T1। सिमिलरली हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एफ डॉट ऐड T2 एंड देन एफ डॉट ऐड। अभी रह गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान से समझना है क्या है, इसको आराम से देखते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेवल 1 20 से शुरू हो रहा है और उसकी विड्थ कितनी है 130, तो मतलब 20 से 130 उसकी विड्थ है, 20 से वो शुरू हो रहा है, मतलब उसकी जो साइज़ है वो 150 तक हो गया। तो टेक्स्ट 1 बॉक्स 1 हम 150 से कुछ ज़्यादा रखेंगे। टेक्स्ट फील्ड 1 के बिल्कुल नीचे टेक्स्ट फील्ड 2 आना चाहिए, और टेक्स्ट फील्ड 3 के बिल्कुल नीचे ये आना चाहिए। इसको अब रन करके देखते हैं। देखो परफेक्ट, बिल्कुल लेबल 1 के सामने टेक्स्ट फील्ड 1 आया, लेबल 2 के सामने टेक्स्ट फील्ड 2 आया,
लेवल 3 के सामने टेक्स्ट फील्ड तो परफेक्ट बन रही है। अभी के लिए हम एक ही बटन बनाते हैं ऐड का, बटन b1 बटन बनाने के लिए बटन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज होगा और मैंने रख दिया ऐड। सिमिलरली आप अब बटन के बाउंस सेट करेंगे तो सेट बाउंस एक्स वाई अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी करते हैं उसको सेटिंग, ठीक है ना। बटन का विड्थ थोड़ी 50 रख दो, साइज 20 रख दो, क्योंकि बटन की ज़्यादा विड्थ बना के करनी क्या, बटन तो स्मॉल हो तो भी चल पड़ेगा। तो अब बात करते हैं एक्स और वाई। तो पहले इसकी आउटपुट देखते हैं पुरानी, ये ध्यान से समझो। ये वाला x कहाँ से शुरू हो रहा है, लेवल 3 का x शुरू हो रहा है 20 से, है ना। और ये टेक्स्ट फील्ड 3 का x शुरू हो रहा है 180 से। इनके बिटवीन मुझे यहाँ पे कोई बटन चाहिए, तो 20 और 180 के बिटवीन कुछ x कोऑर्डिनेट दे दो, वहाँ पे आपका बटन आ जाएगा, सपोज 130। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट अब सपोज करो x तो आपको हो गया जस्टिफाई, y सबसे लास्ट वाला लेवल 3 आपका यहाँ पे है, उसका y कहाँ से है, 130 है उसका y, है ना, 130 उसका y है, और उसकी y पोजीशन कितनी है 20, तो 150 तो यही हो गया। तो 150 से कुछ नीचे यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, तो सपोज हमने दे दी 150, ठीक है। तो अब इसको पहले ऐड कर लेते हैं फ्रेम में। तो फ्रेम डॉट ऐड क्या कर दिया, इसको रन करते हैं। पर तो देखो ये बटन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसकी वेट थोड़ी कम भी कर सकते हो, तो 50 की बजाय मैंने 40 कर दी। सिमिलरली एक और चीज़ बताता हूँ आपको, सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड क्या करेगा, मैंने बटन के साथ लगाया ये, तो बटन का कलर चेंज कर देगा। तो सपोज कलर इज रेड, इसको स्मॉल में आएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो अब इसका कलर कौन सा हो गया, बढ़िया बन रहा है सारा कुछ, ओके। अच्छा एक चीज़ और, ये फ्रेम में ये बटन जो है कि ये विंडो, अगर आप चाहते हो कि ये बटन काम ना करे, रीसाइज ना हो आपका ये फ्रेम, ये अभी रीसाइज हो रहा है ना, तो अगर आप चाहते हो रीसाइज ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ्रेम का मेथड कॉल करना पड़ेगा, सेट रीसाइजेबल, और उसको कर दो सेट रीसाइजेबल करोगे फॉल्स तो क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो अब देखो ये वर्क नहीं कर रहा, तो ये आपका एक मिनी टाइप एप्लीकेशन टाइप बन रही है, ठीक है। जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एप्लीकेशन आप बढ़िया बना सकते हो। तो ये देखो इट्स वर्किंग परफेक्ट, काफ़ी बढ़िया चल रही है। अब करते हैं कि ऐड पे क्लिक करें तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाए, वो कैसे करना, ठीक है ना। उसके लिए इवेंट हैंडलिंग का थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इवेंट हैंडलिंग के लिए वी विल इंपोर्ट पैकेज कौन सा, java.awt.event.stop, और इट मस्ट, जो भी आप फ्रेम बना रहे हो, अभी हम कौन सा इवेंट कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं बटन का, क्योंकि बटन पे क्लिक होके पहले आउटपुट देख लो कि चाहता मैं क्या हूँ। आई वांट कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए, जो भी नंबर सपोज करो यहाँ पे नंबर 10 है, 20 है, वट एवर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड पे तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। तो बटन का इवेंट हैंडल करने के लिए कौन सा लिसनर होगा, एक्शन लिसनर
ये थ्योरी की क्लास में आपको सारा कवर हो जाएगा इवेंट लिसनर क्या होते हैं। अभी हमें ये जो बटन ऐड किया है इसका क्या करना पड़ेगा, एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, कौन सा फंक्शन यूज़ होना है, ये बटन का नाम डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ पे ऐड। और जो भी इवेंट आएगा, जो भी बटन पे क्लिक करेंगे उसको हैंडल करेगा एक मेथड। कौन सा मेथड, मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो अभी क्या होना है कि मुझे एक्शन परफॉर्म्ड मेथड क्या करेगा, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो T1 के अंदर, T1 क्या है, ये आपका टेक्स्ट फील्ड 1, ये आपका टेक्स्ट फील्ड 1 T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T1 के अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए जो भी है, तो T1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट किस में आता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है, तो स्ट्रिंग के अंदर। सिमिलरली स्ट्रिंग एक और ले लिया T2 डॉट गेट टेक्स्ट। लेकिन दिक्कत ये हो जानी है कि इसको पता नहीं चलना एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को कि T1 और T2 क्या है, क्योंकि वो तो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया। इसलिए इनको थोड़ा बाहर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे T1 T2 और यहाँ पे क्या आ गया T3। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, हमने ऊपर डिक्लेयर कर ही लिया। ठीक है ना, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो T1 से टेक्स्ट आ गया स्ट्रिंग में, T2 से भी टेक्स्ट आ गया स्ट्रिंग में, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन तो कर नहीं पाओगे, इसलिए उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज़ होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट। S1 की वैल्यू A में आ गई, सिमिलरली S2 की वैल्यू जो स्ट्रिंग है वो पास होके इंटीजर में B में आ गया। इसको कर लो ऐड कर लिया। तो वापस अब टेक्स्ट फील्ड में आप इंटीजर तो लगा नहीं सकते, वापस आपको इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग S3 मान लो, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होगा, वैल्यू ऑफ, और देन टेक्स्ट फील्ड 3 का टेक्स्ट सेट कर दिया आपने। इसको सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। B1 डॉट ऐड एक्शन, ऐड नहीं आना, सॉरी बच्चे, यहाँ पे आना है दिस। इस सेम प्रोग्राम में सेम हमने इवेंट हैंडल करना है। तो देखते हैं करके, एंटर फर्स्ट नंबर 34, एंटर सेकंड नंबर 45। परफेक्ट, इट्स वर्किंग परफेक्ट। तो ये देखो इवेंट हैंडलिंग अभी हो रही है। सिमिलरली हम और भी इवेंट हैंडल करेंगे, क्लियर का बटन भी बना देंगे, ठीक है ना वो, लेकिन सारे का सारा हम अभी इनको ऐड करते हैं। परफेक्ट, इट्स वर्किंग परफेक्ट। तो ये है इवेंट हैंडलिंग बेसिकली, ये आपने बटन का इवेंट भी हैंडल कर दिया। तो मैंने आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे बटन्स ज़्यादा लगा देंगे, क्लियर बटन लगा देंगे, और बटन ज़्यादा लगा देंगे तो कैसे इवेंट हैंडल करने हैं ये देखेंगे सारा, है ना। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लास, or you can ask me in the comment section. So thank you for watching this lecture. Students, इस वीडियो में हम करेंगे how to create scientific calculator with the help of abstract window toolkit in Java। इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स
अगर नहीं क्लियर तो वो पहले क्लियर कर लीजिए। तो मैं पहले आपको आउटपुट बताना चाहता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो इसमें ये बटन्स हैं, साइन, कोस, टेन, ये बटन्स लगाए हुए हैं। ये लेबल्स हैं, एंटर एनी नंबर, रिज़ल्ट, और ये टेक्स्ट फील्ड है। तो पहले तो इसको चला के देख लें। फॉर एग्जांपल नंबर है 4, उसका मैं फैक्टोरियल निकालता हूँ तो ये आ गया। क्लियर करता हूँ, 8 है तो इसका अगर स्क्वायर निकालता हूँ तो 64 आ गया। क्लियर करता हूँ। ऐसे ही और सारे ऑप्शंस हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 13 बटन लगाए हुए हैं, आप काउंट कर सकते हो। साइन, कोस, टेन, स्क्वायर, रेसिप्रोकल, क्यूब, स्क्वायर रूट, रेज टू पावर 4। ये देख लीजिए आप, रेज टू पावर 4 करता हूँ तो ये आ गया। तो मैंने क्या किया, ये बटन्स लिए हुए हैं, ये 2 लेबल्स हैं, एंटर एनी नंबर और रिजल्ट, ये 2 टेक्स्ट फील्ड हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे फ्रेम को 3 पैनल्स में डिवाइड कर दिया। ये पैनल 1 है, इसमें 2 लेबल्स हैं, एंटर एनी नंबर और रिजल्ट। ये पैनल है, इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, और ये पैनल तीसरा है जिसमें सारे बटन हैं। तो आइए अब इसकी कोडिंग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 टेक्स्ट फील्ड लिए, 2 लेबल लिए, ये 13 बटन ले लिए, 3 पैनल ले लिए, 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किए, T1 और T2, 2 लेबल लिए, एंटर एनी नंबर और रिजल्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2 लेबल हैं, एंटर एनी नंबर और रिजल्ट। सारे बटन्स बना लिए जो भी चाहिए थे, साइन, कोन, कोस, टेन, स्क्वायर, रेसिप्रोकल, क्यूब। ये आप देख सकते हो सारे बटन्स हैं, साइन, कोस, टेन। ये 13 बटन बना लिए। 3 पैनल बताए थे आपको, 3 पैनल बना लिए। आप देख सकते हो पैनल 1 में लेबल ऐड कर दिए दोनों, पैनल 2 में 2 टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिए। तो पैनल 1 में 2 लेबल हैं, पैनल 2 में 2 टेक्स्ट फील्ड हैं। ये सारे के सारे बटन्स की मैं इवेंट हैंडलिंग करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिले, तो उसके लिए मैंने सारे बटन्स के लिए इवेंट लिसनर लगा दिया। तो बटन्स के लिए कौन सा लिसनर है, एक्शन लिसनर। सो ऐड एक्शन लिसनर लगा दिया सारे बटन्स के साथ। पैनल 3 में मैंने बटन्स ऐड करने हैं, तो पैनल 3 P3 जो है उसमें सारे बटन्स ऐड कर दिए। ये पैनल्स की बाउंड सेट कर दिए कि पैनल 1 कहाँ पे दिखेगा, पैनल 2 कहाँ पे दिखेगा, और पैनल 3 कहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैनल 1 इस साइड है, पैनल 2 इस साइड है, और पैनल 3 यहाँ पे है। पैनल 1 की बैकग्राउंड साइन है, पैनल 2 की बैकग्राउंड ब्लैक है, पैनल 3 की बैकग्राउंड वाइट है। तो आप जैसे देख सकते हो, पैनल 1 साइन, पैनल 2 ब्लैक, और ये सारा बाकी जो है वो पैनल 3 है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। तीनों पैनल ऐड कर दिए। तो ऐड करने के लिए सिंपल ऐड P1, ऐड P2, ऐड P3। अब हम करेंगे इवेंट कैसे हैंडल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू एंटर की 4, तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये 16 कैसे आया। तो उसके लिए ये जो ऐड एक्शन लिसनर है, सारे बटन्स के लिए एक ही फंक्शन लगेगा, एक्शन परफॉर्म। तो हमारा मेन टास्क है ये पता करना कि कौन सा बटन क्लिक किया गया। तो उसके लिए हम ये एक्शन इवेंट की हेल्प लेंगे। तो एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट है AE। तो AE.get एक्शन कमांड से क्या होगा, मुझे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बटन मैंने क्लिक किया था। तो उसकी वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में एंटर कर ली, AE.get एक्शन कमांड, तो S में कर ली, स्ट्रिंग में, STR में। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी है वो T1 में। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा T1.getText। उस वैल्यू को मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, और मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसलिए मैंने सारे का सारा रिजल्ट जो है वो डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सो डबल एक्स इक्वल्स टू पास डबल S1 में जो भी टेक्स्ट 1 में वैल्यू है 4 है, तो वो कन्वर्ट होके स्ट्रिंग में आई, तो यहाँ से वो डबल में कन्वर्ट होके एक्स में आ गई। अब डॉट एक्शन कमांड मैंने क्लिक किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्लिक किया था स्क्वायर पे। तो स्क्वायर पे क्लिक किया तो ये वाला कोड चलेगा, इफ str.equals-to-square। तो इसमें सिंपल x इंटू एक्स में क्या था, जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू थी वो मैंने y में स्टोर की। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 जो कि रिजल्ट है, इसमें भी स्ट्रिंग आएगा, तो इसलिए जो भी अब डबल वैल्यू आई उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो T2.setText मैंने कर दिया S2। सिमिलरली आप बाकी बटन्स देख सकते हो। अगर मैंने साइन पे क्लिक करता तो ये है कि एक्चुअली SINX
एक्सपोनेंशियल लोग, ये मैंने बटन्स के नाम रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, sin, cos, tan। तो गेट एक्शन कमांड क्या करती है, इनका जो भी स्ट्रिंग है, जो भी मैंने बटन का नाम रखा था वो मुझे रिटर्न करके देती है। अगर साइन पे क्लिक किया तो अब मैंने साइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो साइन ऑपरेशन मैथ क्लास का है, तो मैथ डॉट साइन, एक्स पे किया तो वो वाई में स्टोर किया, बाकी का सारा कोड सेम ही है। अगर एक्सपोनेंशियल करता हूँ तो मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल, बाकी आप देख सकते हो। अगर लॉगरिथम करता हूँ तो मैथ डॉट लॉग, सिमिलरली कोस के लिए मैथ डॉट कोस देख सकते हो, टेन के लिए मैथ डॉट टेन, स्केयर के लिए सिंपल, क्यूब के लिए रेज टू पावर ही आप देख सकते हो, स्केयर रूट भी सिंपल मैथ डॉट स्केयर रूट, रेसिप्रोकल भी सिंपल है। हाँ, फैक्टोरियल का कोड आपको देखना पड़ेगा। फैक्टोरियल कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने 4 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एक्स तक जाता है, तो इसलिए लूप लगा i1 से लेके एक्स तक। तो y में इनिशियली 1 है, तो y इक्वल टू y इंटू 1 मीन 1 इंटू 1, अगली बार 1 इंटू 2, अगली बार 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो क्लियर पे देखो, क्लियर पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ तो वो वाला कोड चल रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को क्लियर कर रहा है, तो इसने दोनों को क्लियर कर दिया। अब मैंने इस क्लास को बस कॉल ही करना है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के कॉल किया, तो फ्रेम, ये क्लास जो SCI क्लास आप देख रहे हो यहाँ पे कोड में, वो फ्रेम को एक्सटेंड कर रही है, इसलिए फ्रेम क्रिएट हुआ था। और इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर को क्यों किया गया, क्योंकि मैंने इवेंट हैंडलिंग करनी है, तो एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट किया गया। तो बाकी फ्रेम का साइज सेट कर दिया। सेट टाइटल देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय पंकज सरीन है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय पंकज सरीन इसका टाइटल आ गया। साइज सेट किया हुआ है, फोरग्राउंड ब्लू है, तो आप देख सकते हो ये सारा यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर का है। रीसाइजेबल फॉल्स किया गया है, क्योंकि मैं इसको रीसाइज नहीं कर सकता, अगर ट्रू होता तो इसको मैं रीसाइज भी कर सकता था, तो सेट विजिबल भी ट्रू किया गया। अगर इस कोड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, अगर ये एग्जिट बटन रह गया था बताना, तो एग्जिट बटन में मैंने सिंपल सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल किया, तो एक बार फिर से आप इसकी आउटपुट देख लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 45 का साइन निकालना हो तो साइन ये आ गया। तो इस हेल्प से आप कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन कर सकते हो। ये मैंने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बताया, तो आप एक सिंपल कैलकुलेटर भी इसकी हेल्प से बना सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।